ऐसी घटना जिससे पूरा देश हिला हुआ है, जिससे पूरा देश शर्मिंदा हो चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोलकाता में हुए डॉक्टर जो ट्रेनी डॉक्टर थी, यानी जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, जो 3rd ईयर के स्टूडेंट थी, उस डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत। उस जो लेडी डॉक्टर थी, जिस तरह से वो हमेशा कॉलेज आती थी, उस तरह उस दिन भी कॉलेज आई थी और उसकी ट्रेनिंग जो थी नाइट शिफ्ट में थी। वो लगभग 10 बजे अपनी माँ को कॉल करती है, जैसे कि हर कोई, अब देखिए किसी की अगर बच्ची घर से बाहर हो तो उसके घर वालों को फिक्र होती है, तो वो कॉल करते हैं, ये बात करते हैं। उस तरह उस दिन भी रूटीन जैसा रोज वो बात करती थी, उस दिन भी उसने अपनी माँ से बात किया और अपनी माँ को बोला, ठीक है माँ, फिर मैं कुछ देर के बाद कॉल करती हूँ, थोड़ा काम कर लेती हूँ, उसके बाद कुछ देर के बाद मैं फिर से बात करती हूँ। और उसके बाद वो पेशेंट देखने के लिए चली जाती है। कुछ देर के बाद उसके माँ बाप को कॉल जाता है और उनके माँ को बताया जाता है कि आपकी बेटी जो है बीमार है, सो आप लोग हॉस्पिटल आ जाइए और यहाँ पे उनसे मिल लीजिए। उसके बाद थोड़ा देर के बाद जब वो लोग पहुँच जाते हैं वहाँ पर, आनंद फानंद वो लोग पहुँच जाते हैं, पर 3 घंटे तक लगातार उनको मिलने नहीं दिया जाता है। सारे पुलिस वहाँ पर आ चुके हैं, सारे लोग। पहले तो कॉलेज सिस्टम जो है, कॉलेज मैनेजमेंट जो है, इस चीज़ को दबाने की कोशिश करता है कि इस घटना को दबाया जाए। अब सवाल यह है कि घटना किस तरह से घटी उस रात, आखिर ऐसा हुआ क्या उस बेटी के साथ, उस लेडी डॉक्टर के साथ ऐसा क्या हुआ। जिस तरह से सबूत मिले हैं, जिस तरह से कैमरे के नज़र पड़ी है, जिस तरह से कैमरे में आने जाने वाले के निशान मिले हैं, ब्लूटूथ के निशान मिले हैं, उस अनुसार से ये बताया जाता है कि संजय रॉय नाम का एक आदमी था जो हमेशा उस हॉस्पिटल में पेशेंट लेकर आया करता था। कहीं ना कहीं वो और दलाली का काम करता था, और वो कोलकाता में जो है पुलिस बल में, वो कोलकाता पुलिस बल में था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पुलिस बल में था वो, ठीक है। 12,000 की उनकी मिनिमम तनख्वाह थी और वो काम करता था पुलिस बल में। अब वो क्या करता था कि वो बहुत सारे पेशेंट्स को ऐसा लेकर के आता था, वहाँ पे इलाज करवाता था, क्योंकि इलाज करवाने से बहुत सारे भीड़ होते बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स में, तो बहुत आसानी से नंबर नहीं मिलता है, तो वो नंबर दिलवाता था और उससे वो दलाली लेता था, पैसे लेता था। तो उसका उस हॉस्पिटल में आना जाना था, और वो था पैसे उससे वो मतलब बॉक्सर था वो, तो बॉक्सर होने के नाते एक अलग दबदबा बना के रखा था हॉस्पिटल में उसने, ठीक है। तो अब हॉस्पिटल में जब उसका आना जाना था, हॉस्पिटल में धीरे धीरे जब कंटिन्यू आना जाना होने लगा, लोगों से बातचीत होने लगा, वो फ्रैंक हो गया था, एक अलग दबदबा बना चुका था अपना। अब जब ये लेडी डॉक्टर के साथ उसकी नज़र पड़ी, तो उसको, किसी को नहीं पता था कि ये घटना किसने किया किसने नहीं किया, लेकिन जब सबूत मिले तो इसको जो है अंदर जाता हुआ देखा गया, ठीक है, फिर आता हुआ देखा गया। और जब लोग वहां तक पहुंचे तो किसी ने देखा कि एक लड़की है जो खून से लथपथ है, जिसके प्राइवेट पार्ट में खून निकल रहा है, जिसके आंखों से खून निकल रहा था, जिसके नाक से खून निकल रहा था, जिसके कान से खून निकल रहा था। लोग हड़बड़ा जाते हैं। उसके माँ बाप को अभी भी उससे मिलने नहीं दिया गया है। 3 घंटे हो चुके हैं, उसके माँ बाप बाहर बैठे, उनको मिलने नहीं दिया गया। पहले तो कहा गया कि ठीक है, उनके घर वालों को किसी एक आदमी को बुलाइए और सेटलमेंट किया जाए। और जब उनके माँ बाप को पता चला कि, उनको बताया गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, तो उसके माँ बाप टेंशन में आ गए। ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी बेटी मेंटलिटी बहुत स्ट्रांग थी, अभी कुछ देर पहले हमसे बातचीत की है, अभी कुछ देर के बाद अचानक से सुसाइड, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी बेटी ने सुसाइड नहीं किया है। और वो लोग जबरदस्ती से मामला को दबाने की कोशिश करने लगे, और जब कोशिश करने लगे तो उसके माँ बाप ने कहीं कहीं परेशान होकर के हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और हाईकोर्ट ने इस मैटर में संज्ञान लिया, और हाईकोर्ट के इस चीज़ को ममता बनर्जी सरकार, यानी कोलकाता में जो सरकार है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार को इस चीज़ का जवाब मांगा। ममता बनर्जी ने कहा कि 7 दिन का हमें टाइम दिया जाए, 7 दिन में हम इस चीज़ का जवाब देंगे, और 7 दिन के अंदर अगर हमें सबूत नहीं मिलते हैं तो इस केस को हम सीबीआई को सौंप देंगे। हाईकोर्ट द्वारा कहा गया कि 7 दिन नहीं, आपको 5 दिन दिया जाता है, अगर 5 दिन में आप ठीक है, तो किसी भी तरह का सबूत में हेर फेर नहीं होना चाहिए। ऐसा ही हुआ, 5 दिन के बाद सीबीआई के हाथ में ये केस गया। और यहाँ तक अब देख सकते हैं कि मैटर जो है इतना उलझ चुका था कि पूरे इंडिया में इसका मामला फैल चुका था, सब पूरे इंडिया सोशल मीडिया में ये मैटर फैल चुका था। लोग जगह जगह पर कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही निर्भया कांड हुआ था। लोग इस गम को उभरे नहीं है, इस गम को भूले नहीं है, और फिर से एक बेटी के साथ इस तरह का अन्याय हुआ है। तो पूरे लोग कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में जितने भी डॉक्टर्स हैं, उनका कहना है कि अगर हम सुरक्षित नहीं हैं,
अगर हम सुरक्षित नहीं है तो फिर हम पेशेंट को कैसे देखेंगे? बाकी जो लोग बीमार पड़ते हैं देश में उनका इलाज हम कैसे कर पाएंगे अगर हम ही सुरक्षित नहीं है तो इस तरह की जो घटना है पूरे देश में आप देख सकते हो, हर राज्य में लोग रोड में सड़कों पर उतरे हुए हैं। जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं ठप पड़ा हुआ है। अब बात इस पर करेंगे कि वो पकड़ाया कैसे। जब जांच हुआ, जब सब आने जाने के सबूत मिला गया उसको, उसके बाद संजय रॉय को, तो संजय रॉय को पकड़ के ले जाया गया। अगला नींद उसका खुला पुलिस हवालात में। जब पुलिस हवालात में पहुंचने के बाद संजय रॉय ने बताया कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। और एक चीज गलती जो संजय रॉय ने कर दिया था वो ये कि जब पुलिस ने उसको मिलने के लिए बुलाया तब वो जब गया तो उसके जूते में उस लड़की के खून के निशान, वो निशान वो मिटाना भूल गया था। और उस निशान से पुलिस ने जब जांच किया तो पता चला वो लड़की के खून से वो चीज मैच कर रहा था। अब उस लड़के संजय के अगल बगल के लोग जो थे वो लोग बताते हैं कि संजय की 4 शादियां हुई है और 3 बीवियां जो है इनकी छोड़कर चली गई है। और चले जाने का कारण ये है कि उसके घर में चिल्लाने की आवाज़ आती थी। और संजय का ये गंदा आदत ये था कि वो उसको ब्लू फिल्म देखने का एक आदत था, और वो आदत उतना गंदा था, वो ब्लू फिल्म में भी उस कैटेगरी का ब्लू फिल्म देखता था जिसमें टॉर्चर किया जाता है महिलाओं के साथ, उसके साथ कृत्य करने के समय उसे टॉर्चर किया जाता है। और उस तरह के टॉर्चर से उनकी जो बीवियां थी वो 3 बीवियां उनकी छोड़कर चली गई थी, और जो चौथी बीवियां थी वो किसी कारण से, उसकी जो चौथी बीवी थी वो मर गई थी किसी बीमारी के कारण। अभी तक उस बीमारी का पता नहीं चला है, क्या बीमारी था वो सामने नहीं आया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उस बीमारी से उसकी चौथी बीवी की मौत हुई है। और उसकी बहन के साथ भी उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं, उसके संबंध अच्छे नहीं, क्योंकि उसकी बहन जो थी वो इसका कैरेक्टर जानती है कि मेरा भाई किस कैरेक्टर का, इसकी वजह से उसकी बहन के साथ भी उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। अब वो रहता अपने माँ के साथ है, और इस तरह की घटना होने के बाद उसने सबूत भी मिटाने की कोशिश किया पर वो मिटा नहीं पाए। और जब घर वालों ने उस लाश को देखा, अपनी बेटी को लाश को देखा, तो कमर के नीचे जो है कपड़े नहीं थे, पूरा खून बह रहा है और कपड़े नहीं है, वो बॉक्सर था। डॉक्टर जब मेडिकल रिपोर्ट आया, इसको जब पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, उसमें ये बताया गया कि लड़की को जो है ऐसा जोर से दीवार में बजाया गया, मतलब कहीं ना कहीं वो बॉक्सर था, तो बॉक्सर होने के नाते ये फाइट किया, उसके साथ मारपीट किया वो लड़की के साथ, और लड़की का जो मुंडी पकड़ के दीवार में फेंक दिया, बजा दिया जोर से। और लड़की का मुंडी जब दीवार में उसके जोर से बजा दिया गया, तो लड़की जो चश्मा पहनी थी तो वो चश्मा दीवार से टकराया। उसके बाद वो चश्मा दीवार से टकराने के बाद आंखों में वो चश्मा टूट के गिर, शीशा जो होता है गिलास, वो आंखों में घुस गया, जिसकी वजह से आंखों से आंसू और खून आ रहे थे। और लड़की के सर पे भी चोट लगी थी, जिसके कारण कान से नाक से खून आ रहे थे। तो इस तरह का जो घटना है संजय ने अपने हाथों से अंजाम दिया। और इस केस में ये चीज सामने आता है कि आखिर कब तक महिलाओं के साथ इस तरह का अन्याय होता रहेगा। महिलाएं घर में भी सुरक्षित नहीं, जहाँ काम करने जाए वहां भी सुरक्षित नहीं, जहाँ पढ़ने जाए वहां भी सुरक्षित नहीं। तो घर अगर बाहर महिलाएं अगर कहीं सुरक्षित नहीं है तो फिर इस देश में महिलाओं को सुरक्षा किस तरह से दिया जाएगा? क्या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो नारा है सिर्फ कहने के लिए है या क्या है? इस पर ठोस से ठोस कदम उठाने की जरूरत है ताकि इस तरह की घटनाएं जो है दोबारा नहीं हो। आज एक बेटी हमारे बीच से एक और चली गई, इस तरह की घटना घटी है। आप देख सकते हैं कि इस तरह की घटना से पूरा देश को झकझोर दिया है। और जो लोग हैं अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं इलाज करवाने के लिए, कहीं ना कहीं वो भी प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल मैनेजमेंट हर तरह का हर राज्य में हॉस्पिटल के जो लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनकी पूरी टीम जो है कहीं ना कहीं अभी धरने पर है कि जल्द से जल्द हमें इंसाफ मिले, एक बेटी के साथ जो अन्याय हुआ उसका इंसाफ मिले। नहीं तो हम लोग किस तरह से झेलते रहेंगे? हमें सरकार ये बताए कि हम कहाँ सुरक्षित हैं। अगर हम सुरक्षित नहीं है तो हम लोगों का इलाज कैसे कर सकते हैं, कैसे बेहतर रूप से उनकी सेवा कर सकते हैं अगर हम खुद सुरक्षित नहीं है तो। इस घटना की हम निंदा करते हैं, और ये घटना आपके सामने लाने का मकसद मेरा ये नहीं है कि किसी को नीचा दिखाना, किसी को ऊंचा दिखाना, किसी की इज्जत के बारे में ज़्यादा बात करना, नहीं। हम आपको बताना चाहते हैं कि इस तरह की घटना से आप सबक सीखें और अपने आप को सुरक्षित रखें, सचेत रहें, रेडी रहें, और किस तरह की भी घटना घट सकती है इसलिए हमेशा आंखें खोले रहें, तैयार रहें। लोगों से ज़्यादा तालमेल रखें, तो अपने आप को हमेशा एक दायरा बनाए रखें कि कितना बात करना है, क्योंकि समय खराब हो चुका है, लोग ट्रस्टेबल नहीं रह चुके हैं आपके डेट में, इसलिए अपना सुरक्षा अपने हाथों थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। सरकार क्या है 2-4 दिन की ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो आपसे सामने होगा। जय हिंद, जय भारत।